हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कौन सा डिलीवरी जॉब सबसे बेस्ट है। जोमेटो, स्विगी, रैपिडो या ब्लिंकिट। किसमें है सबसे ज़्यादा पैसा, किसमें है सबसे कम मेहनत। तो बात करेंगे आज डिलीवरी बॉय से और जानेंगे सारा सच, वो भी बिना फिल्टर के। तो दोस्तों, मैं अभी आपको सबसे पहले मिलवाने वाला हूँ जोमेटो के डिलीवरी बॉय से, और ये बहुत ही स्पेशल हैं। तो ये कितना मेहनत करते हैं और कितना कमाते हैं और कैसे अपने परिवार का एक खर्चा निकालते हैं, आज इनसे सारी बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं मिलाता हूँ। हेलो भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा है। अच्छा, तो आप बताइए कि आप कब से कर रहे हैं जोमेटो में? जोमेटो में हमको ये 1.5 साल के आसपास होने वाला है। अच्छा, 1.5 साल से कर रहे हैं आप। तो आपका ये पूरे दिन खर्चा निकल जाता है इसे? जी सर, लगभग तो सारा खर्चा निकलता है इसी से। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस गाड़ी से करते हैं, आपको तो बहुत परेशानी होती होगी। जी सर, परेशानी तो होता है थोड़ा बहुत। किस टाइप की परेशानी होती है? जैसे कि रेस्टोरेंट अगर ऊपर में है तो रेस्टोरेंट लाने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, और कस्टमर भी अगर ऊपर में है तो थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिल जाता है। कस्टमर जो मान के चलिए सब नहीं मतलब मिलता है वैसा वैसा कि जो बोलता है कि नहीं है तो ऐसा है तो ऐसा है, मतलब बोलता है उल्टा पुल्टा। अच्छा, तो आपको जैसे कि मान लीजिए ऊंचा बिल्डिंग होता होगा, 10 माले का, 8 माले का, 5 माले का, तो उसमें आपको चढ़ने में दिक्कत होती होगी, प्रॉब्लम होती है। कस्टमर आते हैं नीचे लेने के लिए या फिर आप खुद जाते हैं ऊपर? नहीं, ज़्यादातर कस्टमर तो आ ही जाते हैं। 100 में से 1-2 ऐसा कस्टमर मिलते हैं जो बदतमीजी से बात करते हैं, और मतलब कि जो बोलते हैं कि ऐसा होकर के काम क्यों करते हैं, मतलब बहुत सारा बात बोलते हैं उस तरह का। अच्छा, तो ये तो भैया, ये तो मैं आपको बता दूं भाई कि आप इनकी हालत देख लें कि कैसे बेचारे ये मेहनत करते हैं। इस सिचुएशन में लोग क्या क्या चीज़ें और अपना लेते हैं, लेकिन ये मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट किया कीजिए। जो भी लोग ऑर्डर करें तो जितना हो सकता है इनको थोड़ा हेल्प करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, ज़्यादातर में लिफ्ट ख़राब होती हैं, ये लिफ्ट नहीं होती है, तो इनको प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में। तो आप कोशिश करें कि इनको थोड़ा इस सब चीज़ों से हेल्प मिल जाए और ये अच्छे से काम कर पाएँ। और आपकी शादी हो गई है? जी सर। और बच्चे? एक बेटी है मेरी। अच्छा, तो पूरा घर का, परिवार का खर्चा इसी से निकालते हैं? हाँ, सारा खर्चा इसी से निकालते हैं। अच्छा, तो आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि मतलब कितनी कमाई हो जाती है? ऐसा देखा जाए सर, तो अगर इसमें अगर फुल टाइम करा जाए तो 600-700 आराम से कर सकते हैं काम अपना। अगर पार्ट टाइम में अगर करना चाहें तो 400-300 ऑर्डर के हिसाब से सर वैसा होता है। अच्छा, जैसा ऑर्डर होता है वैसा इनकम हो जाता है। आप कितने देर का ड्यूटी करते हैं? हम तो सर 1 बजे से निकलते हैं सुबह में, दोपहर को। अच्छा, और शाम को 8-7 बजे तक करते हैं। तो इतनी देर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? ऑर्डर पे डिपेंड करता है सर। अगर ऑर्डर हाई रहा तो 800 भी हो सकता है। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है जो बैटरी से चलती होगी? जी सर, बैटरी चलता है। अच्छा, तो आपका खाना पीना कैसे होता है? लंच वंच घर से निकलते हैं खा के? जी सर, घर ही से खा के निकलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट क्या लगता है इस जॉब को करने में? डिफ़िकल्ट यही लगता है कि अगर ऊंचा पे ये रेस्टोरेंट भी है तो उधर ऊपर से लाने में डिफरेंट लगता है, और अगर कस्टमर वैसा मिल जाता है तो भी डिफ़िकल्ट लगता है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कस्टमर को कि आइए। और बहुत सारे कस्टमर रहते हैं ऐसा कि अपना जैसे कि रुपया घमंड होता है कि आप आइएगा हमको, मतलब हम लोग उन लोग से इतना ही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी कमाने का, खाने का मौका दीजिए। हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं, हम लोग को सपोर्ट करिएगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे से बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं जो अभी रोड पे मतलब कि ये कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि गलत काम करके कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करें। तो भैया, ये बिल्कुल आपने सही बात कहा। भैया ने जितनी भी बात कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर भैया जैसे लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इनको सपोर्ट किया कीजिए जहाँ तक हो सके। क्योंकि आम लोगों को जो तकलीफ़ होती है उनसे कई ज़्यादा तकलीफ़ इन लोगों को होती है।
भैया लोगों को होती है, क्योंकि ये थोड़ा चढ़ने में इनको टाइम भी वेस्ट होता है, ये धीरे धीरे चढ़ पाते हैं और इनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है चढ़ने उतरने में। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको सपोर्ट किया कीजिए। और तो भैया ये बताइए कि जैसे ये जो आपका प्रॉब्लम है ये कैसे, मतलब बॉर्न का है, जन्म से है नहीं ये? सर, जन्म से नहीं था। 8 साल के उम्र में मेरा पोलियो हो गया था। अच्छा, 8 साल का उम्र था उस टाइम, उसी टाइम पोलियो का ये हो गया था। ओके। तो 8 साल के थे तब पोलियो का प्रॉब्लम हो गया था, तब से ये प्रॉब्लम है। अब ये जॉब कब से कर रहे हैं? 1.5 साल से कर रहे हैं। ये तो जॉब 1.5 साल का। अच्छा, ठीक है। एक दोस्त था मुकेश नाम का, अच्छा, वही हमको इस फील्ड में लाया और उन्हीं का सपोर्ट मिला तो हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया आप, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मेरा पूरी सपोर्ट है। और हम आपके चैनल से सभी को इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे ऐसे अगर कोई करना चाह रहा है तो प्लीज़ आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करिए कि मतलब कि आप दिव्यांग हैं तो ये है तो वो है, आप ऐसा नहीं करिए। आप लोग का हौसला, आप लोग के मदद से अगर हम लोग कमा रहे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट रहेगा दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, वैसे उनको इस नज़र से देखा जाए। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा भैया को। आपने क्या नाम बताया भैया? मेरा दिनेश बिस्तर। दिनेश जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आपको एक हक करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत लोग को प्रेरित कर रहे हैं आप अपने जरिए। जो लोग अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो लोग आलसी होते हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं काम नहीं है, काम नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया अगर आप चाह लोगे तो राह निकल जाती है। तो आप देखिए और इनसे सीखिए। बहुत बहुत थैंक यू भैया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको बात करवाने वाला हूँ स्विगी वाले भैया से, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो भैया, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल। राहुल जी जी, तो आप कहाँ रहते हैं भैया यहाँ पे? मैं अभी अनीसाबाद में रहता हूँ। अच्छा, अनीसाबाद में रहते हैं। तो भैया ये बताइए कि आपका कौन सा शिफ्ट रहता है यहाँ पे स्विगी में? मैं पार्ट टाइम करता हूँ। ये लगभग ये 5 बजे आता हूँ और ये 10:30 बजे तक लगभग, या ज़्यादा से ज़्यादा 11, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मतलब 5 से 11, मतलब हो गया लगभग 6 घंटे। हाँ, 6 घंटे का शिफ्ट करते हैं। 6 घंटे में क्या अर्निंग हो जाती है आपकी? वही लगभग 600 साढ़े 600 हो जाता है। 600 साढ़े 600। तो पेट्रोल वीटर सब निकाल करके होता है या उसमें पेट्रोल भी है। पेट्रोल भी होता है? और आपको यदि ऐसे भूख लगा, नाश्ता वाश्ता करना हुआ तो वो भी कट होता है। तो अगर देखा जाए तो मतलब 400 साढ़े 400 के आसपास है ना। 6 घंटे 5 घंटे में आप अर्निंग कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि जैसे कि अभी आप सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले टेंशन क्या रहता है? ये स्विगी का ही, जॉब का ही? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं। अच्छा, आपका पार्ट टाइम में जब मन किया तो इसके साथ साथ क्या आप पढ़ाई भी करते हैं आप? नहीं, वो पढ़ाई तो पहले ही छोड़, अभी यही पार्ट टाइम यही चल रहा है। अच्छा, पढ़ाई अभी नहीं करते हैं। तो मतलब पूरे फैमिली का आप ही इस स्विगी से ही करते हैं या फिर अपना सिर्फ पॉकेट खर्च? अपना पॉकेट मनी के लिए। अच्छा, अपना बस पॉकेट मनी हो गया है। तो आपका शादी वादी हो गया? अच्छा। तो ये बताइए भैया कि जैसे कभी कोई ऑर्डर के आता होगा स्विगी से, तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं? कभी ऐसा होता है कोई मुश्किल आती है? मुश्किलें, सबसे पहला मुश्किल तो ये आता है कि कंपनी जो ये कर दी है कि सुपर स्टार में रहोगे, जैसे ये जोन कर दिए थे कि स्टार, हीरो स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, ऐसा करके ये जोन कर दिया। अच्छा। तो इसमें क्या है कि इसमें राइडर खुद चाहता है कि हम इस ऑर्डर को पहले पहुंचाएंगे ना तो हमको नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। ये तो खुद जल्दी में रहता है। और आप ये ऐसे कर दीजिएगा कि जो मेगा स्टार में रहेगा उसको ज़्यादा है तो उसमें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आदमी मर जाएगा उसमें। सही बात है। बात तो ये है। सही बात है। हाँ। तो ये प्रॉब्लम को मतलब जो भी कंपनी वाले ने स्टार मेगा स्टार दिया है जी जी, राइडर को, ये जोमेटो का सबसे पहले, जोमेटो का स्विगी इस मामले में सबसे अच्छी थी पहले। अच्छा। हाँ, स्विगी में इंश्योरेंस सब चीज़ अच्छा था इसमें। मतलब कि अगर नहीं जाने, लेकिन कुछ लोग राइडर ही अपने इसका गलत यूज करके उसको बंद करना पड़ा स्विगी को। नहीं तो स्विगी राइडर के पक्ष में रहता था। अच्छा जी। तो अभी मतलब थोड़ा सा राइडर को स्विगी में दिक्कत हो रही है। ये जो लेवल जो मिलता है स्टार, मेगा स्टार, उस हिसाब से उनको वो जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें बट गया है। बट गया है। जैसे अब मेगा स्टार को उनको ज़्यादा मिल रहा है
तो उस चक्कर में अगर अगला आदमी भी तो तेज चलाएगा, गाड़ी तेज चलाएगा, एक्सीडेंट होने का डर है इसमें। तो मेगा स्टार में क्या होता है, मतलब कि आपको जल्दी ऑर्डर पहुंचाना होता है या ऑर्डर कम मिलता है? नहीं, जैसे ऑर्डर जल्दी डिलीवर कीजिएगा, जल्दी होगा ना, तो आपको और ये सब कोई प्रॉब्लम में फंसे तो उसका सॉल्यूशन भी जल्दी होगा। अच्छा, जैसे कोई कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन जल्दी होगा। उसके बाद ये इंश्योरेंस का कुछ थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये सब है। लेकिन ये चीज़ होना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब कि ये नहीं, राइडर अगर थोड़ा सा बैठे, मतलब ये नहीं कि हम भी, ये भी गलत है। अगर राइडर हम ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, हाँ ऑर्डर मिला तुरंत हम निकले, वो सही है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि इतना टाइम में तुमको पहुंचाना है। ट्रैफिक भी होता है, कभी ये होता है, कभी रास्ता खराब रहता है। सही बात है, सही बात है। तो इसमें इंसेंटिव पे भी असर पड़ता है? इंसेंटिव पे, जी इंसेंटिव पे इसके लिए कोई बस। अच्छा, जो आपका ऑर्डर पूरा करना है वो जो इंसेंटिव बनता है सो बनता है। तो भैया ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो उसके लिए जॉब सही है? हाँ, पार्ट टाइम के लिए सही है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ आके पढ़ाई भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं कि मेरा कम से कम अर्निंग हो जाए, मेरा खर्चा निकल जाए। तो ये मुमकिन हाँ, है ये सही है। ये जॉब के साथ। हाँ, सही है। अगर मानिए कि अगर कोई पार्ट टाइम 6 घंटा 8 घंटा चलाता है तो 500-700 रुपये कमा सकता है। अगर फुल टाइम किया तो 1000-1200 रुपये। एकदम आराम से। तो आप नाइट में चलाते हैं, डे में चलाते हैं? बस यही मेरा पार्ट टाइम ये 5 से ये 11 शाम को चलाते जी, हैं। तो भैया ये बताइए कि जैसे कि मान के कि कोई कस्टमर बेवजह आपको कभी डांट भी देता होगा, गुस्सा हो जाता होगा, तो ऐसा कभी होता है? जी, देखिए कस्टमर को तो वहाँ पे आपको पूरा अपडेट देता है स्विगी, क्योंकि कब पिकअप हुआ, कब उसको राइडर को असाइन हुआ, कब वो पिकअप किया, वो रास्ते में बैठा हुआ है कि नहीं, मूव भी कर रहा है, तो वो भी आपको दिखाता है कस्टमर को कि वो अभी यहाँ पहुँचा है। तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वैसा होता है रेस्टोरेंट भी डिले करते हैं, कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाता है। तो कभी कभी वैसा कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि हाँ लेट होता है। ये नहीं कि अब अरे ये 10 मिनट में डिलीवरी वाला जो है, इतना ट्रैफिक होता है रास्ते में कि जल्दी चक्कर में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो भैया किसी तरह का कोई घटना उठना अभी तक आपके साथ कि माने कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन लोग को सुनने में आता है कि कभी इसका हो गया, कभी उसका हो गया। तो और भी राइडर्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि जल्दी पहुंचाना है तो भाई स्पीड में जा रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं देख रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रास्ते भी खराब रहते हैं। ओके भैया ये बताइए कि कोई ऐसा ऑर्डर है जो थोड़ा अजीब हो, मतलब आपको लगा कि यार ये कैसा, मतलब कोई कस्टमर अजीब हो या कोई ऑर्डर अजीब हो, कोई ऐसा सिचुएशन कभी हुआ है ऐसा? नहीं, वो कस्टमर, देखिए कस्टमर अभी बहुत लोग, जैसे कि मैं किसी को बोलूँगा नहीं, लेकिन ये बहुत लोग कस्टमर जैसे अभी सोच रहे ना कि वो मतलब क्या बोले, पढ़े लिखे ही ज़्यादा गलती करता है। अच्छा। और उनको और करंट लोकेशन सर्च कर देंगे, और कभी कभी करंट लोकेशन सही से देखते नहीं है कि मेरा करंट लोकेशन कहाँ है, कभी ले लेता है, कभी अगर बोर्डिंग रोड में कभी मिस्टेक से हो जाता है बोर्डिंग रोड का, अभी हैं आप वहाँ पे और करंट लोकेशन कर दिया, हम यहाँ पे पहुँच के कॉल कर रहे हैं, तो अरे यार मेरा यहाँ लोकेशन था, यहाँ कैसे आ गए, ऐसा दिक्कत होता है। तो इसलिए अगर आप जब भी ऑर्डर करें तो पहले आप अपना करंट लोकेशन देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि स्विगी पिन करने के लिए वहाँ पे देता है कि हम यहाँ पे पिन करेंगे, एकदम डायरेक्ट यहीं पे पहुँचेगा। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमेशा गलती राइडर की नहीं होती है। आप हमेशा लोकेशन वगैरह डालें तो बहुत सही तरीके से चेक कर लें, और मान लीजिए कि कभी गलती हो भी जाए तो आप इससे अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, धूप हो चाहे बारिश हो, हर तरह की सिचुएशन में ये आपको फूड डिलीवरी करते हैं। तो थोड़ा सा आप इनसे डिसिप्लिन रखें, मैं यही बोलूँगा आपको। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बात किया। हेलो दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं ब्लिंकिट वाले भैया से। हेलो भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी भैया, मेरा मीरू बिहारी, बेरोजगारी हुआ है, जो मैं अभी फिलहाल में ब्लिंकिट ज्वाइन किए हैं। हाँ। कोई काम तो मिल नहीं रहा था। अच्छा। तो ज्वाइन किए हैं, हफ्ता में यानी 6000 या 7000 रुपया इनकम हो जाता है। अच्छा। लगभग हम दिन में एसी वाला काम करते हैं। और वीकली आपका होता है 6-7 हज़ार या मंथली? नहीं, हफ्ता में हो जाता है, मतलब रेगुलर 10-12 घंटा करेगा तो 1500-1600 रुपया हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हम टाइम निकाल के 5-6 घंटा करते हैं, 700-800 रुपया हो जाता है। अच्छा, टाइम निकाल के मतलब? हाँ, टाइम निकाल के मतलब पढ़ाई लिखाई भी आप करते हैं साथ साथ में? हाँ, 2 घंटा अपना अष्टगली पर भी टाइम देते हैं। अच्छा। और 4-5 घंटा एसी वाला में टाइम देते हैं। और अच्छा। 4-5 घंटा इसमें टाइम देते हैं। हाँ। मंथली इसमें भी 22-23 हो जाता है मिला जुला कर। अच्छा, तो कौन सा शिफ्ट में करते हैं आप? हम यही 3 से वही 12 बजे रात तक करते हैं, या तो फिर 6 से 12 बजे रात तक, यही हमको नाइट वाला से ज़्यादा टाइम मिलता है। अच्छा। आपका यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ हम रहते हैं मीठापुर, रामकृष्णा नगर, भगत जी चौक।
वहाँ अच्छा। से आते हैं, अगर उधर का ऑर्डर रहा मेरा तो उधर ही जाकर रात में रह जाते हैं, अगर खाने का टाइम रहा तो उधर ही जाकर खाकर फिर आते हैं, इधर का ऑर्डर रहता था। तो जैसे भैया जैसे ये काम करते हैं तो हाँ। देखिए हर काम में प्रॉफिट और लॉस होता है, तो इसमें से आपको मुश्किल क्या क्या आता है इसमें? मुश्किल यही थोड़ा सा भाग दौड़ होता है, गाड़ी चलाने थोड़ा सा शरीर धुना जाता है, थकान होता है और का। लेकिन बाहर जाने से तो अच्छा है कि अपना पटना में बिहार में रोजगार मिला है तो सही बात अच्छा कि बुझा रहा है। जो लोग बाहर जाते हैं हाँ। और यही पैसा वहाँ कमाते हैं, कम से कम अपने बिहार में अपने पटना में हाँ, ये सब जो जिसका रोजगार। रुचि है आज हम किए, कोई और जो ज्वाइन करवाया, मेरा भैया को कल ज्वाइन करवाए थे, उनको पसंद नहीं आया, बोला भाग दौड़ वाला है, शरीर थकान हो जाता है, चले गए। मेरा हमको अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब जिसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार अपना काम हाँ, करते कर हैं। रहा, जो जिसको जितना समझ में आ रहा है वो अपना कर रहा है। जो ड्राइवरी लाइसेंस है वो रैपिडो चला रहा है, मिसो चला रहा है, जो जिसको जितना पसंद है वो उसमें कर रहा है। ओके, हमको यह ओके। पसंद आ गया, हम कर रहे हैं, इसमें कुछ हमको भी इन्वेस्ट हो रहा है, खर्चा उर्चा चल जाता है, खर्चा टाइम चल जाता निकाल है। के कर लेते हैं। तो खाली हाँ। अगर जो रेगुलर अगर ब्लिंकिट में करेगा तो उसको तो 25,000 27,000 हो जाएगा। अच्छा 10-12 घंटा रेगुलर टाइम देगा तब। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि जो मतलब रेगुलर करेगा 10 घंटा 12 घंटा काम करेगा, वो महीने का 20 से 25,000 30,000 तक भी है हाँ हो जाएगा, महीना कमा 12 सकता घंटा है। रेगुलर टाइम देगा तब। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। कंपनी 12 घंटा टाइम देता है, 18,000 22,000 पेमेंट मिलता है। हाँ अगर रेगुलर टाइम देगा 12 घंटा 30,000 उठेगा तो वही महीना का 25,000 खाबी आराम से बचा सकता है। अच्छा, 24,000 तो कितना ऑर्डर आप करते हैं डेली का? डेली का वही 20 से 22 ठेका देते हैं तो हो जाता है 700-800। अभी तो मैं 4 ऑर्डर मारा हूँ। अच्छा, 4 ऑर्डर मारते हैं। हाँ, मैं 3 बजे से आया हूँ। तो ये जैसे भैया मानिए इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि हाँ, टाइम बुकिंग होता है, हाँ। गिफ्ट बुकिंग होता है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल में बुक किया हूँ 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 9 होता है 3 घंटा का, ओके। और 9 से 10, 11 से 12 ये हम कहाँ यहाँ तक ज्वाइन बुक कर लेते हैं। अच्छा। और बाद इतना टाइम करके फिर अपना रूम पर चल जाते हैं। ओके, जितने कस्टमर का भी टाइम होता होगा कि मानिए किसी ने कुछ बुक किया हाँ। तो उनको 5 मिनट में या 10 मिनट में या 20 मिनट में पहुंचाना होता है, ऐसा कोई टाइम होता है हाँ कि नहीं? हाँ होता है। अगर वो बुक किया तो वहाँ बुकिंग में यहाँ नोटिफिकेशन आता है, 2 मिनट में यहाँ शिफ्ट होगा, 4 मिनट में हम लोग के पास ऑर्डर गिरेगा, 5 से 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी 30 मिनट में उसका रूम पर पहुँच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर के में रहता है ये? यही हम तो अभी 4 किलोमीटर में आ रहे हैं अच्छा डिलीवरी कर अच्छा। अभी पहली बार 4 किलोमीटर 2 हफ्ता से कर रहे हैं, 4 किलोमीटर पहली बार गए हैं। अच्छा। लेकिन सुने हैं कि 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में डिलीवरी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो मानिए कि कभी कभी जैसे कोई कभी लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गए, हाँ, तो कस्टमर गुस्सा होता होगा? नहीं गुस्सा तो नहीं होता है, लेकिन टाइम होता है, बोल देते हैं कि हाँ ट्रैफिक में है, तो कस्टमर मान जाते हैं? हाँ मान जाता है। कुछ ऐसा कच कोई काम नहीं है। कोई खच नहीं करते, नहीं, गलत नहीं बोलते हैं? नहीं। जैसे कि फेस्टिवल कोई आता है भैया, तो फेस्टिवल में आपका ऑर्डर ज़्यादा गिरता होगा? फेस्टिवल में ऑर्डर शायद राइडर शाम में ज़्यादा हो जाता है तो 9 बजे तक के कम गिरता है, 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ता है तब ऑर्डर गिरता है। अगर ज़्यादा जो 10 बजे के बाद ही राइडर कम जाता है, सब अपना अपना रूम चल जाता है, तो नाइट में ज़्यादा ऑर्डर गिरता है। जैसे डिस्काउंट करिएगा वैसे ये ऑर्डर गिर जाएगा, तो नाइट में ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। अच्छा। 22 रुपये की जगह पर 26 रुपये कंपनी देता है। अच्छा, नाइट में? हाँ, नाइट में पर प्रोडक्ट पर 9 रुपये ऐसे मिलता है, जो नाइट में हो जाता है 10 रुपया। तो मतलब हर ये डिलीवरी का आपका फिक्स रहता है? हाँ, ओ, किलोमीटर पर 9 रुपया अलग मिलता है। हाँ। और जो डिलीवरी प्रोडक्ट पर 22 रुपया 26 रुपया, अभी मेरे को मिला 28 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कितना किलोमीटर गए थे आप लोग? 4 किलोमीटर गए। अभी 4 किलोमीटर गए थे, हाँ। 26 रुपये प्रोडक्ट पे मिला, हाँ, और 9 रुपया वो हो 9 गया। रुपये पर किलोमीटर हाँ। आपको अलग से कंपनी देती है। हाँ, तो भैया देखते हैं जैसे कि स्विगी वाला है या और भी जो जोमेटो है या और भी है, तो समय ड्रेस रहता है। हाँ, तो इसमें आप इसमें भी मेरा बैग मिला है, ड्रेस में 2-3 दिन में मिल जाएगा। अच्छा। मैं अभी नया फिलहाल ज्वाइन किया हूँ, 2 हफ्ता हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप हाँ। इससे भी खुश हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। मतलब आप बहुत जो अच्छा हमको जो गुजारा सोच है। के आते हैं वो अर्निंग आपको हो जा रहा हाँ, है, हो जा रहा है। और आपको मस्ती वाला भी काम मिलता हाँ, रहता है। अगर 1000 रुपया काम करेगा उसमें 100 रुपये का तेल जाएगा, 900 रुपये बचेगा। बच जाता है। हाँ। अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, घूम रहे अपना हैं, काम फिर भी हो रहे रहा हैं। है। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पढ़ाई अभी कहाँ कर रहे हैं? इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स BA में है, अच्छा। सेमेस्टर 2 में। अच्छा। सेशन मेरा 25-29 है, जो कि मैं एग्जाम देके अभी आया हूँ। एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया है, अच्छा। तो एडमिशन होगा 2-4-5 दिन में, फिर कराने जाएंगे सेमेस्टर 3 में। तो मतलब पढ़ाई लिखाई खर्चा सब आप इसी से निकाल हाँ, लेते हैं? निकाल लेते हैं, हो जाता है। घर में भी कुछ देते हैं? हाँ, नहीं घर से तो मिलता नहीं है, नहीं, आप देते होंगे? देते नहीं है। मैं थोड़ी बीवी बच्चा की रोगा, अच्छा। मैं इतना मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं ऐसी वाला काम सीख रहा हूँ, उसमें पैसा वैसा मिलता नहीं है, अच्छा। सिर्फ हाथ का हुनर ले रहे हैं। हाँ, कि हाँ, आगे चलकर बेरोजगार होकर बैठे नहीं, उसे हम कम से कम सीखेंगे तो कंपनी धरेंगे, तो महीना का तो नौकरी होगा नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना हुनर
कहीं भी कमा खा लेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये साथ साथ ब्लिंकिट भी कर रहे हैं, दूसरा हुनर भी सीखते हैं और पढ़ाई तो करते ही हैं। तो इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए भैया। जो लोग बोलते हैं कि कहीं काम नहीं है, बिहार में काम नहीं है, वो लोग बाहर जाते हैं, तो ऐसी बातें नहीं है। आप अगर काम करना चाहें तो यहाँ भी काम मिल जाता है। अब तो मिलने ही लगा है, अब तो मिलने ही लगा है। बहुत सारी कंपनियां आ गई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर रैपिडो चला रहे हैं और 4 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी रहता अपना जुगाड़ कर कर बिहार में बहुत रोजगार खोज रहे हैं। अच्छा, जो भी सोच रहे हैं कि बाहर जो 10,000 बचाएंगे 10,000 यहीं बचाकर अपना बिहार में रहेंगे, बीवी बच्चा को देखेंगे। बहुत सही बात, बहुत अच्छा बोल रहे भैया। आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 20 हुआ है। अच्छा 20 साल, 20 साल, 20 साल कोई खास ज़्यादा उम्र नहीं होता है। हाँ। बट ठीक है, अभी से आप काम करना। अब कितना 1 से 2 महीना बोला ना आपने कि शुरू किया ये काम? 2 हफ्ता हो गया। अच्छा 2 हफ्ता से आप कर रहे हैं। तो अच्छा, पिछले हफ्ता में 4 दिन किए थे, 2400 रुपया इनकम हुआ था। अच्छा पिछले हफ्ते में 2400 रुपया। हाँ, सिर्फ 27 घंटा काम किए थे टोटल। टोटल हाँ। 1 वीक में 27 घंटा, मतलब पार्ट टाइम किया आपने। हाँ, पार्ट टाइम जुड़ जाता है। तब जो तो भी ये जितना दिन बहुत ही करेंगे। अच्छा है भैया, हाँ। है ना। जैसे कि स्विगी जोमेटो से भी मैंने बात किया है। हाँ। तो और उनका तो बहुत किलोमीटर भी रहता है। हाँ, और हाँ। खासकर रैपिडो का भी रहता है, तो उसके हिसाब से ब्लिंकिट अच्छा है। हाँ। कि अपना यहाँ जैसे स्टोर होता है ना कि हाँ, ये स्टोर अलग अलग रहता है। यहाँ एगो सिपारा में फिलहाल में स्टोर खुलने वाला है, वो भी 15 दिन में चालू हो जाएगा, सुने हैं। एक यहाँ स्टोर है, एक रामकृष्ण नगर सुपटी है, और कथी बोलता है बुला रहे हैं थोड़ा सा शायद। कोई बात नहीं, जैसे कि आप यहाँ स्टोर जगनपुरा में जैसे ऑर्डर आपको गिरा, यहाँ स्टोर पर आते हैं। हाँ। और कितना देर में आपको सामान मिल जाता है? सामान तुरंत ऑर्डर स्कैन करिएगा, 1 से 2 मिनट में सामान पैक हो जाएगा। जैसे नाम बुलाएगा। जोमेटो को देखता हूँ कि मैं हाँ। लंबा लाइन, बहुत लोग उनका शिकायत रहता है हाँ। कि बहुत सारे रेस्टोरेंट से, बहुत सारे होटल से उनको बहुत देर वेट करना पड़ता है, जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता है। तो वहाँ जल्दी ऑर्डर नहीं मिलने का कारण है सर, वहाँ राइडर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑर्डर कम गिरता है। अच्छा। इसीलिए भीड़ हो जाता है। यहीं देखिए शाम में अभी 4 से अगर देखिएगा 9 बजे तक के, तो ऑर्डर कम गिरेगा, 5 में 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और राइडर कम जाता है तो ऑर्डर तुरंत गिरता है और तुरंत डिलीवरी भी हो जाता है। तो वीरू जी ये बताइए कि जैसे कि अगर माने कि ऑर्डर आपको थोड़ा कभी लेट होता है ना, कि कभी लेट मिला। हाँ। और कस्टमर फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, उनको जल्दी चाहिए, तो नहीं, फोन तो करता नहीं है कस्टमर, जब तक उसके पास पहुंचेंगे नहीं, डिलीवरी को वहाँ ओपन नहीं करेंगे कि हाँ डिलीवरी पहुंच गया, ऑप्शन रहता है। अच्छा। ओपन करते हैं तब वो कॉल आता है। अच्छा। अगर ओपन कर दें, अगर 2 मिनट लेट हो गया तब वो कॉल करते हैं, ऐसे नहीं कॉल कर सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए गाड़ी वाड़ी तो ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते होगे ना, हाँ, कई बार नॉर्मल चलाना में। पड़ता है हाँ हाँ गाड़ी। जैसे कि बहुत सारी दुर्घटना सुनते हैं कि बहुत सारा राइडर्स को लेकर खासकर ज़्यादा हाँ। दुर्घटना रास्ते में हो जाता हाँ, है, कोई होता घटना है, हो लेकिन जाती अपना सतर्क में हम ये भी कहते हैं राइडर से भाई को कि अपना सतर्क से थोड़ा काम करो, ताकि हाँ हेलमेट, अपना मास्क और शूज पहनकर राइडिंग करना बेहतर रहेगा। है। अच्छा, तो कुछ अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वीरू जी, हाँ। अगर ब्लिंकिट, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? ज्वाइन करिए, अपना फील्ड में उतारिए, देखिए कैसा बुझाता है। अगर अच्छा बुझाए तो करिए, ना अच्छा बुझाए जो भी अपना जहाँ बुझाएगा वहाँ तो आदमी रुचि के अनुसार करवे करता है, लेकिन हमको अच्छा बुझाया कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या वही पैन कार्ड, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर लॉगिन लेगा, जो कि हफ्ता में पैसा आता है। पैन कार्ड से अपना यूट्यूब से भी देखकर ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टोर पर भी आके आईडी बनाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, किसी तरह का कोई पैसा से देना नहीं पड़ता है? नहीं, अगर बैग और टी-शर्ट मिलता है तो उसके लिए 700 रुपये जमा पहले कर सकते हैं, और नहीं करिएगा तो आपको पेमेंट में से कटेगा हफ्ते में से 300 रुपया, 1200 रुपया ऐसा। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो हाँ। अपना ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, और जब उनका काम करेंगे उसी में हाँ, से कटेगा। उनकी इनकम में से कंपनी कट कर लेती है। यस। तो मैं तो जमा किया नहीं हूँ पैसा, तो पिछले हफ्ते में मेरा 300 रुपया कटा था, अभी भी कटेगा। तो मेरे को बैग मिल गया है, आज ही मिला है, 2 हफ्ता हुआ है। ठीक है वीरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस सर। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करते रहिए। यस यस यस। है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब चलिए मैं आपको बात करवाता हूँ रैपिडो वाले भैया से, जो कि आपको बताएंगे कि उनका क्या अर्निंग है और उनका क्या शेड्यूल रहता है चलाने का। हेलो भैया। हेलो, तो क्या नाम हुआ आपका भैया? राजकुमार। तो भैया ये बताइए कि आप रैपिडो चलाते हैं तो कितने देर चलाते हैं, कौन से शिफ्ट में चलाते हैं? मेरा शिफ्ट है सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी नाइट शिफ्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, तो सुबह से शाम मतलब टाइमिंग क्या रहता है?
टाइमिंग 9-10 बजे सुबह का नाश्ता करके निकलते हैं 10 बजे से, और शाम में 7 बजे तक। अच्छा भैया, तो ये बताइए कि जो सुबह से आप शाम तक चलाते हैं तो उसमें कितनी अर्निंग हो जाती है? 1200-1400 बच जाता है। 1200-1400 रुपया सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 10 घंटा 12 घंटा चलाते हैं तो 10,000 रुपया के आसपास, 1200 के आसपास आप बचा लेते हैं। हाँ, 1200 रुपये तक बच जाता है दिन भर का। अच्छा भैया, ये बताइए कि जैसे कि कोई कस्टमर है तो आपको वेट भी करवाता होगा, तो आपको ऐसे गुस्सा सा आता है? नहीं, वेट करने पर गुस्सा नहीं आता है। कभी कभी हो जाता है लेट, फिर भी गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा, तो भैया ये बताइए, जैसे कि धूप है, बहुत तेज धूप रहती है, हम लोग को भी बहुत धूप लगती है, अभी हम लोग छाँव में आके खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा धूप में आप चलाते हैं या बहुत बारिश होती है तो आपको ऐसा कोई घटना, दुर्घटना या हेल्थ को लेकर कोई इशू नहीं होता है? नहीं, धूप तो है, लेकिन अब क्या करें, कमाना है तो धूप में तो करना ही पड़ेगा, बारिश में भी करना पड़ेगा। बस धूप में यही है कि थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, हम सब थोड़ा देख के चलते हैं। धूप में रहता है तो थोड़ा काम कम करते हैं। बाकी बारिश में हम सबको देता है कंपनी वाला, रैपिडो वाला रेनकोट, तो उससे भी काम निकाल देते हैं। अच्छा, तो यानी बारिश में आपको रेनकोट मिलता है कंपनी की तरफ से? हाँ, आप क्या करते हैं भैया? आप पढ़ाई करते हैं या फिर आप पूरा फैमिली मैन है? फैमिली भी है और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई में एक्स्ट्रा भी, जैसे कॉलेज नहीं हुआ, कहीं जाना नहीं हुआ तो रैपिडो भी चला लेते हैं। अच्छा, तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? अभी जनरल कंपटीशन तैयारी करते हुए जॉब का। तो अच्छा बताइए, अगर कोई शादीशुदा है, परिवार है, बच्चा है, तो क्या इसकी कमाई से उनका फैमिली गुजारा हो जाएगा? वो लोग सरवाइव कर पाएंगे? हाँ, हो सकता है। 1000-1200 रुपया रोज का है तो कर सकते हैं हम लोग, सरवाइव हो सकता है। भैया ये बताइए कि जैसे 5-6 घंटे कोई करना चाहते हैं कि पार्ट टाइम करें, तो पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है? पार्ट टाइम में यदि 4-5 घंटे करते हैं तो 500-600 रुपया हो सकता है इनका। ओके, मतलब 500-600 रुपये कमा सकते हैं। पेट्रोल उसमें इंक्लूड है कि या फिर पेट्रोल वेट्रोल हटा के? नहीं, हटा कर तेल कम से कम 100-200 रुपया का तेल जाएगा। भैया मैं देख रहा हूँ कि आप 2 हेलमेट लिए हुए हैं, तो क्या एक पीछे पैसेंजर को जो बैठाते हैं उनको भी हेलमेट आप देते हैं? हाँ, हेलमेट जरूरी है, खुद पहनना और पैसेंजर को भी पहनाना। भैया ऐसी कोई घटना ये कि आप जैसे नाइट में चलाते हैं या डे में चलाते हैं, तो कोई ऐसी दुर्घटना या घटना हुई हो आपके साथ? अभी तक तो उतना नहीं सीरियसली घटना हुआ है, लेकिन फिर भी सतर्क चलाने पे नहीं होता है कुछ घटना, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कई कस्टमर आपको बोलते होंगे कि भैया थोड़ा जल्दी पहुंचाइए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? जैसे कि हर पैसेंजर को सोचता है कि जल्दी पहुंचे, बुकिंग की है, इमरजेंसी के लिए बुकिंग होता है ज़्यादा, जल्दी पहुंचने के लिए, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी सेफली अच्छे से पहुंचा दें, उतना भी तेज़ नहीं चलाते हैं, लिमिट के अनुसार। तो देखिए दोस्तों कि आप मतलब भैया का कहना है कि कस्टमर तो बोलता ही है कि जल्दी जाना है, लेकिन आप अपने हिसाब से चलाइए, दुर्घटना से बचिए, किसी घटना से बचिए और अपने आप को सेफ्टी रखिए। तो भैया ये बताइए कि कभी मान लीजिए कि कोई कस्टमर बैठा और बिना पेमेंट दिए चला गया, तो क्या इस तरह का कभी घटना हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग जैसे बुकिंग होता है पहले OTP लेते हैं, उसके बाद पैसेंजर को सेफली पहुंचाते हैं और पैसा मिल जाता है। तो भैया ये बताइए, जैसे कि रेनिंग सीजन जब होता है, बारिश का जब समय होता है, तो उसमें इनकम आपका कम हो जाता होगा? हाँ, बारिश का मौसम में तो थोड़ा इनकम कम हो जाता है, थोड़ा मेहनत भी हो जाता है। हेल्थ को लेकर बारिश में भीगना, पैसेंजर को सेफली पहुंचाना थोड़ा दिक्कत है, इनकम भी कम है थोड़ा। भैया कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पुलिस चालान कर देती होगी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? जैसे कि आपको लॉस भी होता होगा, क्या होता है? नहीं, पुलिस चालान तब काटती है जब आपका कागज पेपर सही नहीं रहो, 2 लोग से ज़्यादा लोग बैठे हुए तब होता है। ऐसा कुछ नहीं, सेफ्टी चलाते हैं, कागज पेपर है और लाइसेंस भी है, पैसेंजर को हेलमेट भी देते हैं। भैया कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि किसी ने बुक किया और मालूम चला वहाँ जा गए तो आप एक जगह पे 2 खड़े हैं, 2 लोग हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, जो बुकिंग करता है उसमें शो करता है कि बाइक पे एक ही लोग बैठते हैं। तो भैया ये बताइए कि जैसे कि आप इतना मेहनत करते हैं, आप पार्ट टाइम में रैपिडो चलाते हैं, कभी फुल टाइम में चलाते हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि आप पढ़ाई भी करते हैं, आप एग्ज़ाम का तैयारी भी करते हैं, तो आपका सपना क्या है भैया? सपना तो हर इंसान का वही रहता है, अस्थाई होने का, जॉब लेने का, आराम से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब लेने का। तो मतलब जैसे आप सरकारी नौकरी चाहते हैं? हाँ, सरकारी, इसके लिए तो मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। ये तो मेरा पार्ट टाइम हो गया अपना खर्च के लिए।
अच्छा, तो मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी आप ही पे है? घर की जिम्मेवारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जिम्मेवारी अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो आपको कौन सी देखनी है इस पर भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।